नमस्कार, मैं संजय गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बजट 2021 में ईपीएफ जो कि सरकार ने टैक्सेबिलिटी के बारे में कहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ईपीएफ का जो उन्होंने जिक्र किया है 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबिलिटी का प्रोविज़न क्या है। और हर इंसान परेशान है कि 2,50,000 से ऊपर इंटरेस्ट यदि हमें मिलता है तो उसमें टैक्सेबिलिटी होगी, परंतु इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने 2.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि यदि आप पूरे साल में 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पे जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबिलिटी होगा। यह ईपीएफ के लिए ही है। पीपीएफ में ऑलरेडी हमारी लिमिट है, हम 1.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। पर ईपीएफ में क्या करते थे एम्प्लॉइज़ कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में 25% अपनी सैलरी लेकर सारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में वो कंट्रीब्यूशन दे देते थे ईपीएफ में, जिससे पे सरकार पर भी लोड पड़ता था। और उनका कंट्रीब्यूशन हर साल में एक एम्प्लॉई का 15 से 20 लाख तक भी पहुंच जाता था, और जिस पे सरकार को इंटरेस्ट देना बड़ा मुश्किल वाला काम था, क्योंकि इसके अंदर 1% भी, आधा % भी कम कर देते थे तो सभी को दिक्कत हो जाती थी। और 8.5 से कम में यदि सरकार इंटरेस्ट देती थी तो वहाँ से एजिटेशन भी हो जाती थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि एक साल में आप 2.5 लाख से ऊपर का यदि कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबिलिटी में होगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है 12%, तो 12% कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी पे जो लगेगा, मान लो बेसिक सैलरी आपकी 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपये का पर मंथ का कंट्रीब्यूशन 24,000 रुपये हो जाता है। और यदि हम पूरे साल का कंट्रीब्यूशन करें तो 12 इंटू 24 करेंगे तो उसका 3 लाख के आसपास में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका कंट्रीब्यूशन पूरा 2.5 लाख से ऊपर का चला जाता है तो उस अमाउंट पे जितना आपका इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। इससे सरकार ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे एक किस्म का आप ये समझिए कि प्रतिबंध ही लगा दिया है। उससे मार्केट के अंदर इनका उद्देश्य ये हो सकता है कि जब लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, क्योंकि लोग 25% लेकर सारा पैसा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते थे और सभी का सभी मार्केट में एक भी पैसा फ्लो नहीं हो पाता था। अब जब एम्प्लॉइज़ क्या करेंगे, पीएसयूज़ में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे और सारा का सारा पैसा वो मार्केट में या प्रॉपर्टीज़ में सभी में दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, जिससे दूसरी अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी। और ये एक अच्छा सुझाव है सरकार का, क्योंकि इससे लोग दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो कि अपना पैसा सिर्फ 8.5% के हिसाब से सोचते थे। अब वो मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में, प्रॉपर्टी में, अदर जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसमें जा सकेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकालिए कि एक साल में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे जो भी आपकी इनकम होगी इंटरेस्ट की, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आप 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, और वो भी 1 अप्रैल 2021 के बाद। और पुरानी जॉब की आपकी ईपीएफ में जो पैसा रखा हुआ है, पुराना कंट्रीब्यूशन है, उस पे जितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो किसी का 31 मार्च 2021 को 1 करोड़ रुपए का बैलेंस आया हुआ है। 1 करोड़ पे बैलेंस 8.5% के हिसाब से 1 करोड़ पे 8.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन गया पूरे साल का। तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि भी 8.5 में से 2.5 लाख रुपए करके 6 लाख पे टैक्स लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 31 मार्च 21 को जो आपका बैलेंस है उस पर पूरा इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये प्रोविज़न आगे सालों के लिए है, और बजट 2021 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगे के प्रोविज़न में 2021-22 में आप सिर्फ 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करें, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाएं, और
जितने भी सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर हैं, इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हैं, दूसरी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि सबको रोज़गार भी बढ़ेगा और सबके लिए, ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो गया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करें और हर साल आगे साल में 2.5 लाख तक का आप कंट्रीब्यूशन करते रहें EPF में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।